हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम पढ़ रहे हैं एसआई। तो इससे पहले हम लगभग एसआई को कंप्लीट कर चुके हैं। आज एसआई के हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसके बाद आपको एसआई की प्रैक्टिस वीडियोस मिलेंगी। अगर आपने एसआई को शुरू से देखा है मेरी वीडियोज़ को, तो आप एसआई की ये वाली क्लास भी कर पाएंगे और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ अमेजिंग क्वेश्चन, है ना। तो जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई ब्याज दर से, है ना, कोई साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो अगर 7 वर्षों में, ना, कितना समय है, 7 वर्षों में वो 1 से कितनी हो गई, 2, तो दोगुनी हो जाती है। तो हमसे पूछा उसी ब्याज दर पर, है ना, सेम धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। तो हमसे बोला है कि 1 से वो 4 कितनी हो जाएगी। आप यहाँ बताओ कितना ब्याज लग रहा है। आप कहेंगे 1 ब्याज लग रहा है ना, क्योंकि राशि 1 से 2 हो गई, यानी कि ये मिश्र धन है। ये कितना है, मिश्र धन, और मिश्र धन में ब्याज भी ऐड होता है। तो आपने कहा भाई 1 रुपये का ब्याज लगा। अभी 1 से 4 हो गए तो ब्याज कितना लगा, आप कहेंगे 3 रुपये का। तो आप जानते हैं अगर 1 रुपये का ब्याज 7 साल में लग रहा है, 1 रुपये का जो ब्याज है वो कितने साल में लग रहा है, आप कहेंगे 7 साल में। हमें चाहिए 3 रुपये का ब्याज, तो कितने साल में लगेगा, आप कहेंगे 21 साल में। तो यही आपका आंसर है। तो आई होप आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कराया है और बिल्कुल बेसिक से समझाया कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ना। यहाँ पर भी हम ये बात क्यों कर रहे हैं, देखो साधारण ब्याज जो होता है वो मूलधन पर लगता है। तो भाई अगर यहाँ पर 1 रुपये जो ब्याज है वो कितने साल में लग रहा है, आप कहेंगे 7 साल में। तो 3 रुपये ब्याज कितने साल में लग जाएगा, आपका 21 साल में। तो इन क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें अगला हुआ दिया है कि किसी राशि पर 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज, है ना, इस राशि का 3/4 है। तो देखिए हमें टाइम दे रखा है 12.5 वर्ष, तो 12 12.5, है ना, और जो ब्याज है वो राशि का कितना है, 3/4। यानी कि अगर मूलधन 4 है तो ब्याज हमारे पास कितना है, 3। तो हमसे क्या पूछा हुआ है कि भाई आपको बताना है ब्याज दर। और देखिए ये साधारण ब्याज जो है वो वार्षिक है। कैसे है, आपका वार्षिक है 12.5%। तो बस आपको क्या करना है भाई, हमें कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है, आप कहेंगे 3 रुपये का ब्याज मिल रहा है। कितने रुपए पे, 4 रुपये पे गुणा होता है 100 इक्वल R इंटू टी। R हमें नहीं पता लेकिन टी हमें पता है। 25 12 दूनी 24 और 1 25/2 से। आप जानते हैं मैं इस 25 से 4 बार में काट सकता हूँ, 25 चौक 100। इस 4 से इस 4 को भी काट सकते हैं और 3 दूनी 6। तो R की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6% आ गई। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने ये चीज़ें रखी हुई हैं, मैंने आपको बहुत बार ये फॉर्मूला बता दिया कि ये SI/P इंटू 100 इक्वल R इंटू टी से मैं लिखता हूँ, है ना। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसी फॉर्मूले का यूज़ किया हुआ है। बस आप इसे क्या रखें, अपने दिमाग में रखें कि भाई SI इक्वल कितना होता है। आपने वैसे पढ़ा होगा P इंटू R इंटू टी, लेकिन हम इसे ऐसे पढ़ लेते हैं कि भाई 3 रुपये का ब्याज लगा, 4 रुपये पे गुणा 100 इक्वल R इंटू टी। आसानी होती है ना थोड़ा कैलकुलेशन करने में। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। तो अगला हमें क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक, है ना, 12% वर्ष की दर से कुछ राशि उधार लेता है। तो हमें R दे रखी है भाई 12%, कितनी दे रखी है, 12% से उधार लेता है। बोला है 6 वर्ष 8 महीने बाद। टाइम दे रखा है 6 ईयर और 8 मंथ। कितना दे रखा है, तो आप इसे कन्वर्ट कर लें किस में, साल में। 8 महीने को अगर आप साल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 12 से भाग करेंगे। 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, तो 6 तियाँ 18 और 2 20/3 साल। यही आ जाएगा आपका। इतना समय हमें दिया हुआ है। आगे हमें बोला हुआ है बाद उसे ब्याज के रूप में 720 रुपये भुगतान करना होता है। तो ऐसा ही कितना दे दिया आपको, आप कहेंगे भाई 720 रुपये। ये सब लिखने की आपको एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस मैं आपको लिख रहा हूँ ताकि हमें सबको याद रहे ना। तो हमसे बोला है ब्याज दी गई राशि बताओ। आप ये बताओ यहाँ पर ब्याज कितना लग रहा है। तो आप कहेंगे ब्याज क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो ब्याज होता है ना वो होता है आपका R इंटू टी। कितना होता है, R% इंटू T%, आप इसे कह सकते हैं। तो आप जानते हैं कि 12% और गुणा में 20 आपके पास 3% का ब्याज लग रहा है। और यही ब्याज की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको पता है 720 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 720। बस हमने क्या करना है, देखो कोई भी राशि 100% रही होगी ना, तो बस आपको यहाँ 100% बनाना है। तो आप ये कर सकते हैं 12 से इसे काट लें, 12 छिन 72, है ना। इस 0 से 0 को काट दिया मैंने, है ना, 12 छिन 72। तो आप जानते हैं कि 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 बचा, 2% की वैल्यू। 2 से और काट लेते हैं, 2 से 3 बार में कट जाएगा, है ना। तो 1% की वैल्यू आ रही 3 तियाँ 9। तो आप जानते हैं अगर 1% की वैल्यू 9 है, आपको कितनी बनानी है, 100%। अगर आप 100% बनाना चाहते हैं तो 2 जीरो आपको इधर लगाने हैं। तो बस 2 जीरो आप 9 के पीछे लगा दो, तो कितना हो जाएगा वो 900 रुपये। यानी कि जो उस आदमी ने धन लिया होगा उधार वो कितना रहा होगा, 900। बस इस रेट से आपको कितना रुपये ब्याज मिल जाएगा, 720 रुपये ब्याज मिल जाएगा 12% से। कितने साल में, 20/3, यानी कि 6 सही 2/3 आप इसे कह सकते हैं ना। इतने साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा भाई,
720 रुपये। तो देखिए इतना सब लिखने की जरूरत थोड़ी है, आपको तो डायरेक्ट ये बात याद रखनी है कि जो ब्याज होता है वो R इंटू टी होता है, और ये R इंटू टी होता किस पर है, ये मूलधन पर। तो बस वही है, देखिए यहाँ पर P है, यहाँ पर क्या है, P है। हम P को दिखा नहीं रहे क्योंकि P का 100% खुद P होगा। मैंने जैसा आपको बोला कि कोई राशि खुद में 100% होती है, तो P का 100% खुद P होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि यदि 1 रुपये पर, है ना, 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसे है, तो एक बार बताइए हमें P कितना दे रखा है, आपको बोलेंगे भाई 1 रुपया दे रखा है। समय कितना दे रखा है, 1 माह, मतलब 1/12 माह, 12 वर्ष, सॉरी 1/12 वर्ष। आगे हमसे बोला है 1 पैसे, तो ये बताइए ऐसा ही कितना दे रखा है, आप कहेंगे भाई 1 पैसे। कितना दे रखा है, 1 पैसे। आप इसे रुपए में कन्वर्ट करना चाहेंगे, है ना, क्योंकि हमें वार्षिक निकालना है। तो अगर आप 1 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो आप इसे भाग कर देंगे 100 से। तो जब 1/100 कहेंगे तो आपका आ जाएगा 0.01 रुपये, यानी कि हमें इतने रुपए का ब्याज निकालना है ना। तो हमसे क्या पूछा है इसमें कि वार्षिक दर प्रतिशत बताओ, आपको बतानी है रेट। तो आप वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, SI अपॉन P इंटू 100 इक्वल R इंटू टी। तो आप बताओ कितना ब्याज मिल रहा है, तो आप कहेंगे हमें मिल रहा है 0.01, कितने रुपए पर, आप कहेंगे 1 रुपये पे, गुणा 100 इक्वल R इंटू टी। R हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें निकालनी है, और T हमारे पास पता है 1/12। आप जानते हैं कि इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ 2 जीरो बढ़ाऊंगा और इस 100 से ये 100 कट जाएगा, और 12 की गुणा 1 से होगी तो 12 आपका आ जाएगा R। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12%। तो देखिए कितना सिंपल है ना। अब आपको ये फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने दिमाग में रखें कि SI क्या होता है, SI अपॉन P इंटू 100 इक्वल R इंटू टी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बस एक बात याद रखिए कि अगर ये रुपए में था तो आपको ब्याज भी रुपए में रखना है ना। किस में रखना है, रुपए में, क्योंकि अगर आप किसी चीज को कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो वो तभी होगी जब उनका रेशियो इक्वल होगा, यानी कि यूनिट इक्वल होनी चाहिए। ये पैसे में है, ये रुपए में, आप ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते, है ना। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि 3000 की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज, है ना, 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 रुपये का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। तो आप बताओ हमें कितना ब्याज चाहिए, आप कहेंगे हमें चाहिए 1080 रुपये का ब्याज। कितने रुपये पर, आप कहेंगे भाई हमें चाहिए 3000 रुपये पर, गुणा 100 इक्वल होता है R इंटू टी। तो R हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 12%, समय नहीं पता, तो यह है 12 इंटू टी। अब देखिए इसी का जो प्रतिशत होता है वही तो यहाँ पर होता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो 100 होता है वो हमने यहाँ पहले ऑलरेडी भेज रखा होता है। आप जानते हैं इन 3 जीरो से ये 2 जीरो और 1 आपका ये कट जाएगा, है ना। आप इसे काटेंगे तो 3 तियाँ 9 और 3 चिंग 18, 12 से काटेंगे 12 तियाँ 36, तो टी कितना आ जाएगा आपका 3 साल, यानी कि हमारे पास जो समय आएगा वो कितना आएगा 3 साल। तो बस देखिए कितना सिंपल है ना, वही फॉर्मूला है SI इक्वल P इंटू R इंटू टी, आपको वही लगाना है। और बस आपको देखिए क्वेश्चन में हमें क्या समझना होता है कि हमें क्या दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है। तो बस अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ली कि वो आपको क्या दे रहा है और आपसे क्या पूछना चाह रहा है, तो आप क्वेश्चन को सेकंडों में कर लेंगे, है ना। बस हमें दिक्कत तो ये होती है कि हमें ये नहीं पता चलता कि हमें करना क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो टी निकालनी थी उसके लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए था, SI पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए ना, सब कुछ तो हमें पता होना चाहिए, तभी जाके टी निकलेगा। तो बस आप याद रखें कि हमें करना क्या क्या होता है। अब देखिए अगला और क्वेश्चन लेते हैं और खुद से करके देखो इसे कि हमें क्या इस क्वेश्चन में करना है और क्या हमें दिया हुआ है। हमें बोला है साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में 2352 हो गई। भाई 2100 रुपये थे आपके पास और हो कितने गए, आपने कहा 2352। कितने साल में, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद। तो आप बताओ कितना ब्याज लगा, आप कहेंगे 252 रुपये का आपका लग गया, ब्याज लग गया। आगे बोला यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा। तो आप ये बताओ 1% आपको दर घटानी है तो ब्याज भी 1% कम लगना चाहिए था 1 साल में, लेकिन यहाँ पर कितने साल में है ये ब्याज, 2 साल में। तो हम कहेंगे अगर 1 साल में, देखिए ब्याज बराबर कितना होता है, आप कहेंगे ब्याज बराबर जैसे मैंने बताया कि R इंटू टी होता है, ये परसेंट में होता है R इंटू टी। तो 1% अगर ब्याज है और 2 साल के लिए लगेगा तो R इंटू टी यानी कि 2% ब्याज हमें कम मिलना चाहिए था। अब ये 2% ब्याज किस पर ज़्यादा मिला होगा, आप कहेंगे 2100 पर ज़्यादा मिला होगा, क्योंकि इसी पर तो ब्याज ज़्यादा लग गया ना, तभी तो जाके वो 2352 हुई। तो बस आपको क्या करना है, 2100 का अगर आपको 2% ब्याज कम करना है तो आप कहेंगे भैया हम 2% ब्याज निकाल ले रहे हैं कि कितना रुपया कम करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं यह है ब्याज, है ना, 2 साल का जो कम हो रहा है। तो आप कहेंगे 21 दूनी 42 रुपये से कम ब्याज मिलना चाहिए था। पहले कितना मिल रहा था, आप कहेंगे 252, अभी 42 रुपये कम मिल रहा है तो आप कहेंगे 210 रुपये अभी फिलहाल में क्या मिलेगा उसे ब्याज
मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमने वीडियोस में किए हुए हैं, है ना। बस आज मैंने इसलिए रख लिया कि आने वाले समय में आप प्रैक्टिस वीडियो करेंगे तो मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हमने किए हुए हैं। बस आपको क्या करना है, उन्हीं वीडियोस को दोबारा से रिवाइज करना है। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही। देखिए कितना सिंपल है ना ये क्वेश्चन। बस आपको ये बात याद रखनी है कि अगर यहाँ 1% एक साल में कम हो रहा है तो 2 साल में 2% कम होगा, और फिर बाद में आपको 2100 का 2% निकाल लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% की दर से, तो हमें पता है कि भाई 1/2 भाग उसने कितनी दर से दिया है, 10% की दर से। 1/3 भाग 9% की दर से, और शेष भाग 12% की दर से दिया है। तो हमें नहीं पता शेष भाग कितना, आपने कहा 12% की दर से दिया है ना। तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक दर कितनी है। भाई अलग अलग है, हमने से पूछा कि उसने पूरे धन पर उसे कितनी रेट मिली होगी। तो देखिए आपको 1/2 भी करना है, 1/3 भी करना है। तो हम ऐसा धन मान सकते हैं, देखो मान तो मैं ऐसे 6 लूँ, लेकिन जब मैं इसका 1/2 करूंगा तो आप जानते हैं कि मुझे 3, और 3 का अगर मैं 10% ब्याज निकालूंगा तो मेरा पॉइंट में जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 जीरो ले रहे हैं ताकि परसेंटेज जब हटाएं तो ये क्या हो जाए, कट जाए। तो आपको 300 रुपये जो ब्याज दिए गए हैं वो कितने पर दिया गया है, आप कहेंगे भाई 10% पर। बाकी 1/3 का मतलब आप समझते हैं, 200 रुपया जो ब्याज दिया गया है वो कितने पर दिया गया है, 9% पर। शेष कितना बचा, आपने 200 यहाँ लगा दिया, 300 500 तो आपने लगा दिया 600 में से, तो आपका बचा 100। कितना बचा आपका 100, और ये कितने पर दिया गया है, आप कहेंगे भाई ये दिया गया है 12% पर। तो आप एक बात बताओ यहाँ पर आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे 300 का 10%, आप जानते कितना आएगा, 30 आएगा। यहाँ पर कितना जाएगा, आप कहेंगे 9 दूनी 18, और यहाँ पर 12, तो आपका ये कितना हो गया 60। ये कितना हो गया टोटल 60, यानी कि हमें जो टोटल ब्याज मिला वो कितना मिला है, 60 मिला हुआ है अलग अलग देने के बाद। तो आपको बताना है ओवरऑल। तो आप बताइए 60 रुपये का तो ब्याज मिल रहा है आपको, कितने पर, आप कहेंगे 600 पर। कितने पर, 600 पर इंटू 100 इक्वल होता है आपका R इंटू टी, और ये 1 साल के लिए है तो टी आपका एक समय है ना। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इससे ये 10 बार में कट जाएगा, तो R की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10%। तो देखिए कितना सिंपल है, बस क्वेश्चन को आपको समझना है कि क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है और क्या निकलवा रहा है ना। तो बस आपको क्या करना था, यहाँ पर 1/2 भाग भी करना है, 1/3 भाग भी करना है। आप इसे 6 मान के भी कर सकते थे, मैंने 2 एक्स्ट्रा जीरो इसलिए माने हैं कि जब हम परसेंटेज हटाएंगे, जैसे 300 का आपको 10% निकालना है, तो आप कहेंगे भाई 300 का आपको 10% निकालना है, तब देखिए यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, तो आप इस आराम से काटकर 30 बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3 का 10% निकालता, तो आप कहते 3 का अगर हम 10% निकालें तो 0.3 आता, क्योंकि एक ही जीरो कट पाता, और यहाँ पर अगर हम इसे काट कर करते तो पॉइंट लगाते। तो 0.3 से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे, है ना। कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम इसे 6 मान के क्यों नहीं कर सकते, आप 6 मान लो, 2 मान लो, 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया यहाँ पर। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें बोला हुआ है कि 1000 की राशि है ना 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। तो हमारे पास मूलधन है 1000 रुपये, कितना है, आप कहेंगे भाई 1000 रुपये है, और ये कितने रेट से की जाती है, आप कहेंगे भाई ये 5% रेट से दी जाती है। कितने साल के लिए, 10 वर्ष के लिए। देखो नहीं, 10 वर्ष के लिए नहीं बोला गया, दर से निवेश की जाती है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो ब्याज है वो मूलधन में ऐड हो जाता है ना, तो 2000 रुपये का मिश्रधन कितने साल में प्राप्त करना होगा। तो हमें देखिए 2000 रुपये का मिश्रधन प्राप्त करना है भाई, हमसे पूछा है कितने साल में। और एक बात यहाँ पर विशेष याद रखिए कि 10 वर्ष के बाद जो भी ब्याज आएगा वो किस में जुड़ जाएगा, आपके इसमें, है ना, मूलधन में जुड़ जाएगा, तभी तो जाके आपको 2000 का ब्याज ही। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप 10 वर्ष का ही ब्याज निकालिए। तो आप एक बात बताओ, आप 1000 रुपये पर अगर 10 वर्ष का ब्याज निकालते हैं तो आप देखते हैं ब्याज क्या होता है, R इंटू टी। कितना ब्याज लग जाएगा, आप कहेंगे भाई 50% का ब्याज लग जाएगा। अगर आप 1000 का 50% निकालना चाहते हैं तो आप कहेंगे भाई 500 रुपये ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला, 500। तो ब्याज आपको 500 मिल गया। आपके पास देखिए ये 10 साल के बाद आपको कितना ब्याज मिला है, आप कहेंगे 500 रुपये। तो भाई हमारे पास थे 1000 रुपये, अभी ये 500 रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे जैसे कि क्वेश्चन में बोला है, तो आपके पास हो गए भाई 1500। अब ब्याज लगेगा इस पर, लगेगा या नहीं लगेगा। तो अब ब्याज अगर इस पर लगेगा तो आप बताओ आपको कितना ब्याज और चाहिए। भाई 1500 तो मेरा मिश्रधन हो गया, मुझे मिश्रधन करना था 2000, मुझे 500 रुपये ब्याज और चाहिए। कितने रुपये पर, अब चाहिए हमें 1500 रुपये पर, गुणा 100 इक्वल होता है आपका R इंटू टी। अब हमें टी नहीं पता लेकिन R तो हमें पता है। R कितनी दे रखी है भाई 5, है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 की वैल्यू। आप जानते हैं मैं इससे इसको काट सकता हूँ, है ना, और इसे भी काट सकते हैं। देखिए 5 से कितनी बार में कट जाएगा, 100 बार में, और 5 तियाँ
15 और इस 5 से अगर हम इसे काटें तो ये 20 बार में कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 20/3 ही टी की वैल्यू बच रही है। तो जो टी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 6 से ही 2/3। तो देखिए पहले हमें कितना समय लगा था ये 500 रुपये ब्याज लेने में, आप कहेंगे 10 साल हमें पहले लग गए, और अभी ये वाला 500 ब्याज लेने में हमें 6 से ही 2/3। तो आप जानते हैं कि इसमें मुझे 10 और ऐड करना है, 10 और ऐड करना है, तो हम इसे कह देंगे 16 से ही 2/3 वर्ष का उसे कुल समय लगेगा अगर वो 1000 रुपये को 2000 रुपये बनाना चाहता है। अब कुछ लोगों को ये बात प्रॉब्लम कर गई होगी कि मैंने इसको ऐड कैसे कर दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 6 + 2/3 + 10, मैंने इसको जोड़ दिया 16 और ये 2/3 ऐसे ही लिखा जा सकता है ना। बात वही है क्योंकि यहाँ पर भी हमें एलसीएम लेके ऐड करना पड़ता है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना। थोड़ा मैं और आपको ये क्लियर कर दूं कि हम इसे ऐसे कैसे कर पा रहे हैं। देखिए जैसे आपको कहीं दिया होता कि भाई 2 से ही 1/2 है ना, +3 से ही 1/2, तो आप इसे डायरेक्ट कह सकते हैं, इसे 5 जोड़ लो है ना, और इसको तो 6, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप वैसे करके देख लो। तो बस आपको क्या करना है, थोड़ी कैलकुलेशन को अपना स्ट्रांग रखना है और गलतियों से बचे है ना एग्जाम में, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ऐसे क्वेश्चन में जितनी वो लिमिट देता है कि भाई 10 वर्ष के बाद जोड़ा जा रहा है, तो पहले आप 10 वर्ष का ब्याज निकालो है ना, और उसके बाद फिर ऐड करो। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल रामसर स्टडी पॉइंट पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।